नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनसी केमिस्ट्री गुरुजी पे। और आज हम बात करेंगे रीट सी टेट लेवल 2 विज्ञान मॉडल पेपर के बारे में। इसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और शिक्षण विधियों से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले के 60 से भी अधिक मॉडल पेपर वॉच करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद होम पेज में प्लेलिस्ट में जाकर आप वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा टॉपिक वाइज प्रश्न उत्तर भी आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सभी ऑक्साइड, परऑक्साइड तथा सुपर ऑक्साइडों में क्षारीय धातुओं की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? ए ऑप्शन है +1 व +2, बी ऑप्शन है +1 -1 व +2, सी ऑप्शन है +1 व -1 और डी ऑप्शन है केवल +1। तो देखो ऑक्साइड में जो होता है एक ऑक्सीजन पे इस तरीके से -2 चार्ज पाया जाता है, ये सामान्य ऑक्साइड होते हैं। परोक्साइड जो होते हैं वो 2 ऑक्सीजन के रूप में होते हैं, O2 -2 के रूप में, यानी कि इसमें एक ऑक्सीजन पे -1 आवेश होता है, ये परोक्साइड हैं। और एक टर्मिनोलॉजी हमारी आती है सुपर ऑक्साइड। तो सुपर ऑक्साइड में जो है O2 पे -1 चार्ज होता है। ये 3 तरह के ऑक्साइड यहाँ पर हम देख रहे हैं। प्रश्न हमसे ये पूछा गया है क्षारीय धातुओं की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, यानी वर्ग 1 के जो तत्व है उनकी। तो इसके अंदर जो डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे केवल +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, जैसे कि सोडियम Na+1, पोटेशियम K+1। इस तरीके से ये सारी धातुओं की जो ऑक्सीकरण अवस्था आएगी इसमें वो आएगी केवल +1। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन यौगिकों की बड़ी संख्या किसके कारण होती है? ए ऑप्शन है कार्बन के अपर रूप गुण के कारण, बी ऑप्शन है कार्बन के अधात्विक गुण के कारण, सी ऑप्शन है कार्बन के प्रबल श्रृंखलन गुण के कारण और डी ऑप्शन है कार्बन की चतुसंयोजकता के कारण। तो कार्बन के यौगिक जो है केमिस्ट्री के अंदर बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। इसका जो मूल कारण है मुख्य रूप से वो क्या है? सी ऑप्शन, कार्बन के प्रबल श्रृंखलन गुण के कारण। बड़ी बड़ी श्रृंखला, लंबी लंबी श्रृंखला बनाने का गुण इसके अंदर पाया जाता है, इसलिए इसमें सी ऑप्शन करेक्ट होगा। कार्बन के प्रबल श्रृंखलन गुण के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु के थॉमसन मॉडल द्वारा निम्न में से किस गुणधर्म की सही व्याख्या की जा सकती है? ए ऑप्शन है परमाणु का स्थायित्व, बी ऑप्शन है परमाणु की संपूर्ण रूप से उदासीनता, सी ऑप्शन है हाइड्रोजन परमाणु का वर्णक्रम और डी ऑप्शन है परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की स्थिति। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो ये मॉडल था परमाणु का वो थॉमसन ने दिया था, उसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। और वो परमाणु की संपूर्ण रूप से उदासीनता से संबंधित था, इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परमाणु की संपूर्ण रूप से उदासीनता, इसने धन आवेशित गोला परमाणु को बताया था और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है गड़े हुए रहते हैं जैसे कि तरबूज में बीज। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगा, परमाणु की संपूर्ण रूप से उदासीनता। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है K+ व Cl- आयन आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? जो कथन सही नहीं है वो पूछा गया है। देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है सम इलेक्ट्रॉनिक, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो देखिए जैसे K में जो है K का परमाणु क्रमांक 19 होता है, यानी इसमें 19 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यहाँ पर बात हो रही है K+ की, K+1 की। K+1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से त्यागा गया है, तब ये बना है K से एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद, यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो आएंगे 18। इसी तरीके से हम Cl की बात करते हैं। Cl का परमाणु क्रमांक 17 होता है और इस पर -1 चार्ज इसने बता रखा है, Cl-1, यानी Cl पे 17 है इलेक्ट्रॉन, तो Cl-1 में होंगे 18, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया, यानी कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। ए ऑप्शन है K+ आयन आयनिक आकार में Cl- से बड़ा होता है, बी ऑप्शन है K+ और Cl- दोनों ही आयनों में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सी ऑप्शन है Cl- आयन आकार में K+ से बड़ा होता है और डी ऑप्शन है K+ और Cl- दोनों का ही समान विन्यास पाया जाता है। तो इसने असत्य कथन पूछा है, सही नहीं है। तो इसके अंदर जो ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल राइट यहाँ पे हो जाएगा, ये सही कथन
नहीं है। ये कह रहा है K प्लस आयन आयनिक आकार में Cl माइनस से बड़ा होता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। धन आयन का आकार ऋण आयन से छोटा होता है, यानी कि ऋण आयन का आकार बड़ा होता है। इसके अलावा दोनों में 18 इलेक्ट्रॉन है, सही बात है। समान विन्यास रखते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। और Cl माइनस आयन क्योंकि ऋण आयन है, इसका आकार जो है K प्लस से बड़ा होता है, ये भी सही है। तो इसके अंदर जो ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये कथन सही नहीं है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से गलत कथन को पहचानिए। ए ऑप्शन है बेंजीन में संकरण के लिए कार्बन 2p कक्षक प्रयुक्त करता है। बी ऑप्शन है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों में कार्बन का प्रतिशत उच्च होता है, अतः ये काली लौ के साथ जलता है। सी ऑप्शन है बेंजीन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है और एल्किनों की तरह योगात्मक अभिक्रियाएं देता है। और डी ऑप्शन है बेंजीन एक समतलीय संरचना है। तो देखो, अगर इसमें बात करें तो बेंजीन की संरचना इस तरीके से होती है और इसमें 3 द्विबंध पाए जाते हैं एकांतर क्रम में। हर कार्बन के अंदर sp2 संकरण पाया जाता है। ठीक है, यानी कि ये sp2 संकरण है, इसलिए समतलीय संरचना होती है। 2p कक्षक इसमें प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, कार्बन का प्रतिशत उच्च और काली रंग की जो लौ है उसके साथ ये जलता है। तो इसने गलत कथन पूछा है, तो इसके अंदर जो सी ऑप्शन होगा वो राइट हो जाएगा। यहाँ पे बेंजीन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ये तो ठीक है, लेकिन एल्किनों की तरह ये योगात्मक अभिक्रियाएं देता है, ये सही बात नहीं है। क्योंकि एल्किनों में द्विबंध पर अभिक्रियाएं होती है, ये खुली श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं, जबकि बेंजीन में क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण पाया जाता है। डबल बॉन्ड जो है एकांतर क्रम में होते हैं और एरोमेटिक यौगिक वो होता है, इसलिए वो एक स्थायी यौगिक होता है, उसमें अनुनाद पाया जाता है, इसलिए वो एल्किनों की तरह योगात्मक अभिक्रियाएं नहीं देता है। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्लों से हाइड्रोजन नहीं निकालती है। ए ऑप्शन है मैग्नीशियम, बी ऑप्शन है जिंक, सी ऑप्शन है Fe और डी ऑप्शन है Cu। तो इसके अंदर जो डी ऑप्शन होगा Cu वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कॉपर जो धातु होती है वो अम्लों से हाइड्रोजन नहीं निकालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लिसरॉल को साबुन में मिलाया जाता है, यह क्या कार्य करता है। ए ऑप्शन है साबुन को दानेदार बनाना, बी ऑप्शन है तीव्र शुष्कीकरण को रोकना, सी ऑप्शन है फिलर के रूप में और डी ऑप्शन है झाग को बढ़ाना। तो इसके अंदर जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ग्लिसरॉल क्या करता है, तीव्र शुष्कीकरण को रोकना, यही इसका फंक्शन इसमें होता है। ग्लिसरॉल को साबुन में जब मिलाया जाता है तो इसका कार्य क्या होता है, तीव्र शुष्कीकरण को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। परमाणु द्रव्यमान को परिभाषित करने के लिए किस संदर्भ मानक का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है कार्बन 12, बी ऑप्शन है कार्बन 14, सी ऑप्शन है हाइड्रोजन 1 और डी ऑप्शन है C13। तो इसके अंदर जो ए ऑप्शन होगा कार्बन 12 वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। C12 का उपयोगी जो है संदर्भ मानक के रूप में किया जाता है परमाणु द्रव्यमान को परिभाषित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ऐसे पदार्थ जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं वो क्या कहलाते हैं। ए ऑप्शन है लो चुंबकीय, बी ऑप्शन है अनुचुंबकीय, सी ऑप्शन है प्रतिचुंबकीय और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसके अंदर जो सी ऑप्शन होगा प्रतिचुंबकीय वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे पदार्थ जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, युग्म बना कर रहते हैं जोड़े में, उनको हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवर्त सारणी में वर्ग 16 के तत्व क्या कहलाते हैं। ए ऑप्शन है चेल्कोजन, बी ऑप्शन है उत्कृष्ट गैसें, सी ऑप्शन है हेलोजन और डी ऑप्शन है संक्रमण तत्व। तो देखो वर्ग 16 के अंदर इस तरीके से तत्व आते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और PO। ये तत्व जो है वर्ग 16 के अंदर आते हैं और ये सभी तत्व जो है वर्ग 16 के तत्व हैं और ये कहलाते हैं चेल्कोजन्स, यानी कि इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, चेल्कोजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है। ए ऑप्शन है फ्यूमेरिक अम्ल, बी ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, सी ऑप्शन है पायरुविक अम्ल और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसके अंदर जो सी ऑप्शन होगा पायरुविक अम्ल वो बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि क्रेब्स चक्र में पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में
एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है सीरोलॉजी, बी ऑप्शन है गायनिकोलॉजी, सी ऑप्शन है हिस्टोलॉजी और डी ऑप्शन है बायोलॉजी। तो इसके अंदर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा सीरोलॉजी, यानी रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को सीरोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा का प्रचलन अंग है? ए ऑप्शन है फ्लैजिला, बी ऑप्शन है कूटपाद, सी ऑप्शन है टेंटिकल्स और डी ऑप्शन है सीलिया। तो इसके अंदर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा कूटपाद, जिसको इंग्लिश में सूडोपोडिया बोलते हैं। तो अमीबा का जो प्रचलन अंग होता है वो होता है कूटपाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं, किस चीज़ के लिए ये पूछा गया है? ए ऑप्शन है छाया के लिए, बी ऑप्शन है भोजन हेतु, सी ऑप्शन है यांत्रिक मदद हेतु और डी ऑप्शन है जल हेतु। तो इसके अंदर जो सी ऑप्शन होगा यांत्रिक मदद हेतु वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, यानी एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर यांत्रिक मदद के लिए निर्भर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? ए ऑप्शन है वृद्धिकर हार्मोन, बी ऑप्शन है पराउटो हार्मोन, सी ऑप्शन है ग्लूकेगोन और डी ऑप्शन है थायरोक्सिन। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पराउटो हार्मोन जो होता है वही इस कार्य को करता है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरह के मॉडल पेपर मिलते रहें और आपकी तैयारी को एक प्रबलता मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? ए ऑप्शन है लेमिनेरिया, बी ऑप्शन है उडोगोनियम, सी ऑप्शन है यूलोथ्रिक्स और डी ऑप्शन है एक्टोकार्पस। तो इसके अंदर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा लेमिनेरिया। जो लेमिनेरिया शैवाल होती है इससे ही आयोडीन प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? ए ऑप्शन है कोलेस्ट्रॉल, बी ऑप्शन है रुधिर, सी ऑप्शन है यूरोक्रोम और डी ऑप्शन है बाइल। तो इसके अंदर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा यूरोक्रोम, यानी मानव मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जीवद्रव्य शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया? ए ऑप्शन है हक्सले, बी ऑप्शन है जॉन डॉल्टन, सी ऑप्शन है रदरफोर्ड और डी ऑप्शन है पुरकिंजे। तो इसके अंदर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा पुरकिंजे। जो पुरकिंजे वैज्ञानिक था उसने जीवद्रव्य शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से थायमीन क्या है? यानी किस विटामिन का नाम थायमीन भी होता है? ए ऑप्शन है विटामिन B2, बी ऑप्शन है विटामिन B1, सी ऑप्शन है विटामिन C और डी ऑप्शन है विटामिन A1। तो इसके अंदर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विटामिन B1, यानी विटामिन B1 को ही थायमीन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा आभासी बल है? 4 ऑप्शन हमें इसमें दे रखे हैं। ए ऑप्शन है नाभिकीय बल, बी ऑप्शन है अभिकेंद्र बल, सी ऑप्शन है अपकेंद्र बल और डी ऑप्शन है प्रतिक्रिया बल। तो इसके अंदर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, अपकेंद्र बल। जो अपकेंद्र बल होता है यही आभासी बल होता है, इन चारों ऑप्शन की अगर हम बात करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए ऑप्शन है ध्वनि का परावर्तन, बी ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, सी ऑप्शन है ध्वनि का धारा में रूपांतरण और डी ऑप्शन है धारा का ध्वनि में रूपांतरण। तो इसके अंदर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यहाँ पे ध्वनि का परावर्तन, यानी कि स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत हीटर का एलिमेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है? ए ऑप्शन है कॉपर, बी ऑप्शन है एल्यूमिनियम, सी ऑप्शन है नाइक्रोम, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसके अंदर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नाइक्रोम, यानी विद्युत हीटर का जो एलिमेंट है वो नाइक्रोम का बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम? ए ऑप्शन है वर्षा युक्त होगा, बी ऑप्शन है तूफानी होगा, सी ऑप्शन है स्थिर तथा शांत होगा और डी ऑप्शन है ठंडा होगा। तो इसके अंदर जो बी ऑप्शन होगा तूफानी होगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पे,
यानी वायु दाब मापी की रीडिंग में अगर अचानक गिरावट आ जाती है तो उसका मतलब है मौसम होगा तूफानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, किसके द्वारा हमेशा कर सकते हैं? ए ऑप्शन है लाउड स्पीकर द्वारा, बी ऑप्शन है ग्रामोफोन द्वारा, सी ऑप्शन है माइक्रोफोन द्वारा और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसके अंदर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, माइक्रोफोन द्वारा। यानी ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना है तो हम यूज करेंगे माइक्रोफोन का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, किसके रूप में किया जाता है ग्रेफाइट का उपयोग? ये प्रश्न के अंदर पूछा गया है। ए ऑप्शन है स्नेक के रूप में, बी ऑप्शन है विद्युत रोधी के रूप में, सी ऑप्शन है ईंधन के रूप में और डी ऑप्शन है वी मंदक के रूप में। तो इसके अंदर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, वी मंदक के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टरों में। अब अगले क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं वो शिक्षण विधियों से संबंधित प्रश्न है, तो देखते हैं। प्राथमिक कक्षा स्तर पर सामान्य विज्ञान शिक्षण के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। ए ऑप्शन है अभिवर्तियाँ, कौशल, रुचियाँ, बी ऑप्शन है प्रशंसाएं, योग्यताएं व अवकाश काल का सदुपयोग, सी ऑप्शन है ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसके अंदर जो सी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ज्ञान, अवबोध और अनुप्रयोग। यही जो है सामान्य विज्ञान शिक्षण के 3 प्रमुख उद्देश्य होते हैं प्राथमिक स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क 2 भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है तथा दूसरे का निरीक्षण किया जाता है? ए ऑप्शन है प्रयोगात्मक, बी ऑप्शन है चरित्र लेखन, सी ऑप्शन है जीवन इतिहास और डी ऑप्शन है अंतःदर्शन। तो इसके अंदर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अंतःदर्शन विधि, जिसमें ऐसा होता है कि व्यक्ति का मस्तिष्क 2 भागों में विभाजित हो जाता है, एक भाग निरीक्षण करता है तथा दूसरे का निरीक्षण किया जाता है। उस विधि को हम अंतःदर्शन विधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्नलिखित में से किस विधि में किसी इकाई को सूक्ष्म खंडों में विभक्त करके शिक्षण कराया जाता है? ए ऑप्शन है समस्या समाधान विधि, बी ऑप्शन है विश्लेषण विधि, सी ऑप्शन है खोज विधि और डी ऑप्शन है संश्लेषण विधि। तो इसके अंदर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, विश्लेषण विधि। यानी कि किसी इकाई को सूक्ष्म खंडों में विभक्त करके शिक्षण किस में कराया जाता है? विश्लेषण विधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण विधियों और शिक्षण नीतियों में अंतर होता है। ए ऑप्शन है उद्देश्यों का, बी ऑप्शन है पाठ्य वस्तु का, सी ऑप्शन है प्रारूप का, डी ऑप्शन है सिद्धांतों का। तो इसके अंदर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, उद्देश्यों का। यानी शिक्षण विधियों और शिक्षण नीतियों में उद्देश्यों का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिक सिद्धांतों को स्पष्ट करने के लिए एक विज्ञान शिक्षक द्वारा साधारण सामग्री से बनाए गए उपकरण क्या कहलाते हैं? ए ऑप्शन है क्रियाशील मॉडल, बी ऑप्शन है स्थायी उपकरण, सी ऑप्शन है दृश्य श्रव्य उपकरण और डी ऑप्शन है आसुरचित उपकरण। तो इसके अंदर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, आसुरचित उपकरण। तो दोस्तों आज के मॉडल पेपर में आपके कितने राइट हुए ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर मॉडल पेपर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इन फ्यूचर भी आपको इसी तरह के मॉडल पेपर मिलते रहें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।